जी हाँ दोस्तों, पैसा कमाना है चुटकी का काम। आपने बिल्कुल सही पढ़ा। और इस वीडियो को देखने के बाद बच्चा बच्चा पैसा कमाना शुरू कर देगा। और जिसे लगता है कि पैसा कमाना बहुत भारी काम है, वह इस वीडियो को पूरा देखें। उन्हें भी लगने लगेगा कि पैसा कमाना कितना आसान काम है। नमस्कार। आज का यह बिजनेस उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जिनके पास पैसे बहुत कम है। पूरा ट्रेनिंग दूंगा, उंगली पकड़कर सिखाऊंगा, A to Z जानकारी दूंगा आज की इस वीडियो में। माल कहाँ से खरीदें, कैसे बनाएं, कैसे तैयार करें, फिर किसको बेचें। और सबसे अच्छा बात है कि इस बिजनेस के लिए कोई लाइसेंस नहीं लेना है, ना कोई पेपर बनवाना है, ना कोई फॉर्म भरना है, ना ही किसी से परमिशन लेना है। मात्र घर से ही आधा घंटा 1 घंटा समय देकर बहुत ही आसानी से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। यकीन मानिए, इससे अच्छा कोई बिजनेस ही नहीं लगता है हमें। और अभी के समय में बहुत ही कम लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। एकदम जीरो कंपटीशन वाला बिजनेस है। और 100 में से 1-2 लोग जो भी कर रहे हैं उसे सही तरीका नहीं पता है, लेकिन गलत तरीके से करके भी पैसा को अच्छा खासा कमा ले रहे हैं। तो हम लोगों को तो सही तरीका से करना है, उनसे भी ज़्यादा पैसा कमाएंगे। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, यह बिजनेस उनके लिए है जिनके पास बहुत ही कम पैसे हैं। अगर आपको ज़्यादा पूंजी में बिजनेस को शुरू करना है तो हमारे इसी चैनल पर लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़ तक का बिजनेस का आइडिया मैंने बताया है। आप उन सब वीडियो को जाकर देख सकते हैं। लेकिन यह जो बिजनेस का आइडिया है, यह बिल्कुल कम पैसे वालों के लिए है और ज़्यादा कमाई वाला बिजनेस है। इसमें ना आपको कोई पैकिंग मशीन लेना है, ना आपको कोई दुकान खोलना है, ना आपको कोई लेबर रखना है, और ना ही कुछ सीखने की ज़रूरत है आपको। बस एक दिन में माल लाइए, तुरंत तैयार कीजिए, तुरंत ले जाकर बेच दीजिए। बस घर से ही शुरू करना है और मात्र आधे घंटे 1 घंटे का समय आपको इस बिजनेस में देना है। और यह बिजनेस गांव हो या शहर, बहुत ही ज़बरदस्त चलने वाला है। और इस बिजनेस को किसी भी उम्र के लोग शुरू कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत, 1% भी दिक्कत होने वाली बात नहीं है। बस हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारे भारत का हर एक नागरिक, हर एक युवा कुछ न कुछ काम करके किसी भी तरह पैसे को कमाए। और आज का जो बिजनेस आइडिया मैं बता रहा हूँ, यकीन मानिए दोस्तों, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि लाख, 2 लाख, 1.5 लाख आसानी से महीने का कमा रहे हैं। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आप भी इस बिज़नेस को आसानी से करके कमा सकते हैं। क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है कि लाख, 2 लाख, 1.5 लाख रुपए आसानी से जो इस बिज़नेस को कर रहे हैं और कमा रहे हैं। अगर आप सब कमेंट में कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा, तो मैं आप सभी को उनसे मिलवा भी सकता हूं, जो जो इस बिज़नेस को करके लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। बस आपकी सारी चिंता आज ख़त्म कर दूंगा दोस्तों, और सारी गरीबी आपकी दूर कर दूंगा। मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल, बहुत सारे ऐसे वीडियो देखा है जो शुरू में कहते हैं मैं यह बताऊंगा, यह बताऊंगा, यह सिखाऊंगा, ऐसे कराऊंगा। लेकिन लास्ट तक जाता हूं तो पता चलता है कि इस वीडियो में कुछ भी नहीं मिला। कहीं ना कहीं वो हमारे समय के साथ ही खेल जाते हैं। लेकिन मैं आपको जितना भी बातें शुरू में बताया हूं, सारा चीज़ 100% प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और लाइव प्रूफ आप सभी को दिखाऊंगा, जिससे कि आपको भी भरोसा हो सके हमारे पर। लेकिन मैं आप सभी को जितना भी चीज़ें शुरू में बताया हूँ, लाइव प्रूफ और प्रैक्टिकल के साथ दिखाऊंगा इसी वीडियो में। 1% भी आपका कोई डाउट रहने नहीं दूंगा, सारा डाउट को क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। अगर गलती से कोई आपका डाउट रह जाता है या कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। लाइव आपको कमेंट में 100% रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और सबसे अच्छा बात हमें इस बिजनेस का यह लगा कि इस बिजनेस को गरीब, मजदूर, लेबर, महिलाएं, स्टूडेंट, विकलांग कोई भी कर सकता है दोस्तों। इतना आसान बिजनेस आइडिया आज की इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, मात्र 250 रुपये में आपका ये बिजनेस को शुरू करवाऊंगा। और उसको कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, होलसेलर को कैसे देना है, रिटेलर को कैसे देना है, खुद से कैसे बेचना है, ऑनलाइन कैसे बेचना है, सभी चीज़ की जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को देने वाले हैं। बस आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, वीडियो के एंड तक जाते जाते अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो बकवास लगेगा तो एकदम डायरेक्ट लिख दीजिएगा कमेंट में कि एकदम बकवास वीडियो था। क्योंकि हमारे जितने पुराने दर्शक हैं वो तो हमें जान ही रहे हैं और उसे पता ही है, लेकिन नए दर्शक जो आ रहे हैं वो तो कमेंट पढ़कर ही आएंगे। अगर उसे कमेंट अच्छा लगेगा तो वह पूरा वीडियो को देखेंगे। अगर लगेगा कि यह वीडियो बकवास है तो वो एक जरा सा भी वीडियो को नहीं देखेंगे। क्योंकि मेरे लिए जितना समय का कीमत है, उतना हमारे दर्शक का भी समय का कीमत है। किसी का भी समय का बर्बादी नहीं होना चाहिए हमारे इस वीडियो से। और जो भी नए लोग आ रहे हैं इस वीडियो को देखने के लिए, आपसे भी गुजारिश है, आप कमेंट ज़रूर पढ़ के जाएं। अगर आपको कमेंट अच्छा लगे तो आप पूरा वीडियो को देखें।
नहीं तो आप वहीं पर वीडियो को स्किप मार दें। लेकिन इतना मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो भी इस वीडियो को पूरा देख लेगा, कंप्लीट देख लेगा, अगर वो पहले से भी कुछ बिजनेस कर रहा है, उसे आधा घंटा 1 घंटा समय देकर फुल टाइम से भी ज़्यादा पार्ट टाइम में कमाना है, तो वो भी इस बिज़नेस को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप सभी, क्योंकि मैं लाइक सब्सक्राइब के लिए कभी आप लोगों को बोलता नहीं हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, तो लाइक सब्सक्राइब आप सब कर सकते हैं। और एक ज़रूरी बातें, अगर आपको यह बिजनेस को करना है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप कीजिए और अच्छा खासा पैसा कमाइए। अगर किसी कारण से आपको यह बिजनेस नहीं करना है, अगर आपको लगता है कि किसी को ज़रूरत है इस बिजनेस का, बहुत दिनों से कोई बिजनेस का तलाश कर रहे हैं कम पैसों में, चाहे वह कोई भी इंसान हो, आपको अगर लगता है तो आप इस वीडियो को उसके पास किसी भी माध्यम से पहुंचा दीजिए। अगर आप नहीं पहुंचाना चाहते हैं तो जितना भी तरीका मैं बताया हूं, A to Z जानकारी उसे दे दीजिए। अगर आप जानकारी भी नहीं देना चाहते हैं तो एक लाइक वीडियो को कर दीजिएगा। जिसको भी यह वीडियो का ज़रूरत होगा, यूट्यूब उसके यूट्यूब चैनल पर भेज देगा, जिससे हम दोनों की वजह से किसी का भी भला हो जाता है, पैसा कमाने लगता है, तो उनका परिवार और बाल बच्चा हम लोगों को बहुत ही अच्छा तरीक़ा से आशीर्वाद और दुआ देंगे। जैसे कि हम लोग किसी को 2 वक्त का खाना तो दे सकते हैं, 10, 20, 100, 50 पैसे भी दे सकते हैं, लेकिन कितना दिन देंगे। लेकिन अगर रोज़गार का दान हम लोग किसी को दे देते हैं तो वह ज़िंदगी भर नाम लेगा और उनका बाल बच्चा भी नाम लेगा और आशीर्वाद और दुआ हम लोगों को देगा। क्योंकि ज़िंदगी में बुराई करना तो बहुत ही आसान है, लेकिन भलाई करना उतना ही मुश्किल हो जाता है दोस्तों। उससे पहले जान लीजिए, मेरा नाम कुंदन कुमार साव है। पिछले 17 साल से बिजनेस में अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उसी के मुताबिक सभी जानकारी आप सभी को इस चैनल पर मैं देता रहता हूं। देखिए, नौकरी तो किसी को पसंद नहीं है। नौकरी को छोड़ के सभी कोई बिजनेस ही करना चाहते हैं। लेकिन किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए या तो वह बिजनेस नया होना चाहिए, या तो वह बिजनेस अगर पुराना है तो उसमें कंपटीशन कम होना चाहिए। और अगर आप बिजनेस नया कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन सबको दूर रखते हुए, सबको साइड रखते हुए, आज का जो बिजनेस आइडिया आप सभी को बताने जा रहा हूं, बिना कुछ सोचे समझे शुरू कर दीजिएगा। आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, क्योंकि मात्र 250 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये में आपका ये बिजनेस शुरू हो रहा है। कोई ज़्यादा पूंजी भी नहीं लग रहा है। और ये भी मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, आप इस बिज़नेस को शुरू कीजिए। अगर आपका पैसा किसी कारण से डूब जाता है तो मैं आपको फ़ोनपे या गूगल पे या पेटीएम के द्वारा पेमेंट कर दूँगा। लेकिन हमारा उद्देश्य बस यही है कि मैं कमा रहा हूँ, आप लोग भी कमाइए। लेकिन अगर किसी का नुकसान होता है तो फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम पर हमारा पैसा देने का टर्म एंड कंडीशन रहेगा। अगर यह टर्म एंड कंडीशन मैं नहीं रखूँगा तो कोई भी लोग आएंगे कमेंट में और कहेंगे कि मैं बिजनेस किया और मुझे नुकसान का सामना करना पड़ा, तो मैं कैसे मानूँगा। टर्म एंड कंडीशन यही रहेगा कि अगर आपने माल बनाया, दुकान में बेचा, या सारा प्रोसेस को आपने जहाँ रूम पर किया हो, उसका हमें वीडियो कॉलिंग पर प्रूफ चाहिए। या किसी को आपने सामान दिया हो, उसने लेने से इनकार कर दिया हो, उसका प्रूफ चाहिए। कुछ भी प्रूफ होगा तो मैं आपको 250-300 रुपये जो भी पूंजी लगाए हैं आपने, सारा गूगल पे, पेटीएम पर, फ़ोन पे ज़रूर कर दूंगा। बस आप किसी तरह इस काम को शुरू कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा मटेरियल है, कौन कौन सा आइटम है, कहाँ कहाँ से आपको सामान को मिलेगा, किस किस तरीक़ा से सामान को तैयार करना है, सारा डिटेल स्टेप बाय स्टेप जानते हैं लाइव वीडियो में हम लोग। लेकिन सभी बात को दूर रखते हुए एक बात का मैं आपको और याद दिला देता हूं कि वीडियो को बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा और सारा चीज़ को समझिएगा, सारा तरीका को समझिएगा। क्योंकि आप ज़रा सा स्किप करेंगे, आपका कोई ना कोई भाग छूट सकता है। देखिए, मटेरियल को तैयार करने के लिए हम लेंगे सबसे पहले किशमिश, उसके बाद हम लोग लेंगे आलमंड बादाम, उसके बाद हम लोग लेंगे, इसको मगज कहते हैं, खरबूजे का बीज है। उसके बाद हम लोग लेंगे गेहूँ, उसके बाद हम लोग लेंगे अंजीर और खजूर, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग लेंगे लाल बादाम खुला हुआ, उसके बाद हम लोग लेंगे नारियल। देखिए, जितना भी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, सारा फ़ायदा वाला चीज़ है और किसी भी उम्र का लोग इस चीज़ों को यूज कर सकते हैं। सारा तरीका को पहले समझिए, उसके बाद आप काम को शुरू कीजिएगा। यह है हमारा सफ़ेद मूसली, आप सब देख सकते हैं, इस तरह का होता है। किसी भी पंसारी दुकान में आप जाकर कहेंगे कि हमें सफ़ेद मूसली चाहिए, वो दे देंगे बहुत ही आसानी से। यह है हमारा शहद, देख सकते हैं आप।
ये है हमारा चुकंदर बीट, और ये है हमारा गुड़, और ये है हमारा जलजीरा। सारा चीज़ अभी प्रैक्टिकल बताऊंगा कैसे सामान को तैयार करना है। ये है हमारा नींबू, ये है हमारा सोयाबीन, देख सकते हैं आप सब, सारा फ्रेश है। ये है हमारा मेथी, फुला हुआ मेथी है, और मैं इसे अंकुरित क्यों नहीं किया ये भी जान लीजिएगा, अभी बताऊंगा। ये है हमारा मूंग, जिसे मैं हल्का सा अंकुरित किया हूँ, और हल्का सा करना ज़रूरी है। और ये है हमारा चना, इसको भी मैं छोटा छोटा सा अंकुरित किया हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, कैमरा पे दिख सकता है तो देख सकते हैं आप सब। और देखिए, ज़्यादा अंकुरित मैंने इसलिए नहीं किया हूँ क्योंकि आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। अंकुरित करने के बाद आपको 1 दिन या 2 दिन में ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें चिपचिपापन आ जाता है और स्मेल भी आ जाता है। इसलिए मैं ज़्यादा अंकुरित नहीं किया हूँ, और आप लोगों को भी नहीं करना है। बिना अंकुरित का जो अनाज रहेगा वो 4 दिन 5 दिन आराम से टिकता है। बस आपको रखने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। बस अंकुरित और बिना अंकुरित में इसी चीज़ का डिफरेंस है। अब ये तो हो गया हम लोगों का मटेरियल। अब इसको तैयार कैसे करना है, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से गिन लीजिए कितना मटेरियल है। अब सारा तरीका को स्टेप बाय स्टेप आप सब समझिए। देखिए, ये जो डब्बा में हमने पैक किया है ये सैंपल है, मात्र 10 रुपये 11 रुपये हमें पड़ा है। और डब्बा में देखिए छेद भी है। अगर आप इस चीज़ों को प्लास्टिक में डालते हैं तो वो सेफ़ नहीं रहता है, लेकिन इसमें छेद है। जितना भी इसका गैस बनेगा या हवा एयर सारा निकलेगा इसका, और अंदर बाहर होते रहेगा। देख सकते हैं आप सब, छोटा छोटा छेद होता है इस डब्बा में। और इसमें क्या क्या मटेरियल डाला हुआ है सारा डिटेल आप लोगों को बताएंगे अभी। पहले आप देखिए इसका कैसा क्वालिटी और कैसा फिनिशिंग है, क्योंकि बिना चमक का, बिना शाइनिंग का आपका कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलेगा। इसको तैयार कैसे किया हूँ मैं सारा अभी आप लोगों को बताता हूँ। कोई स्टिकर अभी नहीं लेना है, कोई लाइसेंस नहीं लेना है, सारा स्टेप बाय स्टेप जानिए। देखिए, ये खाली डब्बा है, इसमें स्टिकर हमने लगा दिया है, और इसमें क्या क्या नाम लिखना है, क्या क्या नंबर लिखना है, जगह पे आपको बता दिया है। अब इसको देखिए, ये लॉक वाला डब्बा है, इसको ज़रा सा ऐसे कीजिएगा, इसको ऐसे कीजिएगा, ये आपका डब्बा खुल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने सामान डाला इसमें या किसी को यहाँ रखने दिया या बेचने दिया तो सामान छिटा जाएगा या खुलकर बिखर जाएगा, ये सब होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये डब्बा मैंने मात्र 3 रुपये से भी कम में ख़रीदा है। और कहाँ से ख़रीदा है आपको इसका इंडिया मार्ट का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा या कमेंट में पिन कर दूँगा, आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। कम से कम 1 दर्जन आप ले सकते हैं, 12 पीस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप रिटेलर शॉप में लेते हैं तो 10 रुपये का आपको ये देंगे, तो रिटेलर शॉप में आप ना लें, सारा सामान होलसेलर से लें, क्योंकि आपको बिजनेस करना है और लंबे समय तक चलाना है। तो चलिए अब हम लोग तैयार करते हैं, इसमें सामान भरते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है। सभी चीज़ की जानकारी स्टेप बाय स्टेप लीजिए। तो देखिए, थोड़ा सा हम इस सबको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, थोड़ा सा जगह बन जाएगा, ठीक है। अब इसी टाइप का डिब्बा का जो बना हुआ है एकदम स्टेप बाय स्टेप सेम टू सेम इसी तरह मैं बनाकर अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह बनाना है। देखिए, आपने यहाँ डब्बा रखा। अब आपको डब्बा में सबसे पहले डाल देना है थोड़ा सा सोयाबीन, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं डालना है। देखिए, ये 100 ग्राम से ज़्यादा का डब्बा नहीं है, लेकिन इसी में सारा आइटम मैं हटा दूंगा और कस्टमर को भी लगेगा नहीं 40 रुपये 50 रुपये का लायक है ये चीज़। क्योंकि कोई भी पैसा अगर दे तो उसे लगना नहीं चाहिए कि हमारा पैसा वेस्ट हो गया है। कस्टमर को सारा पैसा का वसूल होना चाहिए। और ये ऐसा बिजनेस आपको आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ कि एक बार जो कस्टमर ले लेंगे, इतना शक्ति उसे दे देगा यह प्रोडक्ट जो है कि वह दोबारा आपको दिया जलाकर खोजेंगे कि कहाँ गया वो, कहाँ गया, और आपसे ही खरीदेंगे। अगर आपका कोई कंपटीटर आपके सामने आ जाता है तो उनसे वह बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आज जो मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ ये बिल्कुल ही अलग है। और हमारे कम्युनिटी के किसी भी यूट्यूब चैनल वाले भाई ने इस तरह का सही जानकारी आप सभी को नहीं दिया है, चाहे आप किसी भी चैनल को जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने सोयाबीन डाल दिया, अब हम लोग डालते हैं मूंग। ठीक है, मूंग डाला गया। अब हम लोग डालते हैं थोड़ा चना। अब हम लोग डालते हैं थोड़ा सा मेथी। मेथी को नाम मात्रा डालना है,
क्योंकि ये थोड़ा सा तीखापन होता है, सभी कोई इसको पसंद नहीं करते हैं। नाम मात्रा थोड़ा सा साइड में रख दीजिएगा। अब हमें डालना है थोड़ा गेहूँ। गेहूँ को मैंने अंकुरित क्यों नहीं किया आपको बताया ही। अगर आप अंकुरित करना चाहते हैं तो 1 दिन रख दीजिएगा, 12 घंटा रख दीजिएगा, 10 घंटा रख दीजिएगा, तो अंकुरित खुद हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये है हमारा खरबूजे का बीज, देख सकते हैं आप। जितना भी आइटम का नाम बता रहा हूँ गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, कोई भी नुकसान वाला आइटम नहीं है, सारा फ़ायदा ही फ़ायदा करेगा और शरीर में अलग ही तरह का ऊर्जा देगा आप सभी को। अब हम लोग डालेंगे किशमिश, ठीक है। किशमिश को भी फुला लीजिएगा, देख सकते हैं आप सब। अब हमारा जाएगा 2 पीस बादाम, देख सकते हैं बड़ा वाला बादाम है, 2 पीस ही रखना है क्योंकि महंगा कॉस्टली होता है। सजा कर रखना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिए जैसे तैसे चला दिए, ऐसा नहीं चलेगा। कोई भी सामान को करिए, कोई भी काम को कीजिए, मन लगा कर करिए। अब ये हमारा देखिए सफ़ेद मूसली है, ये दूध में हमने फूलने दिया था क्योंकि दूध में डालने से इसका शक्ति और बढ़ जाता है, लेकिन आप जब डालेंगे ना इसको तो आप थोड़ा सा इसे धो लीजिएगा पानी से। ये हमारा हो गया सफ़ेद मूसली। अब हम लोग रखते हैं बादाम, ये लाल बादाम है, लाल बादाम को भी यहीं साइड में रखिए। अब हमारा जाएगा नींबू, देखिए ये नींबू मैंने 1 रुपये पीस खरीदा है। आप लोगों को भरोसा नहीं होगा, अभी के टाइम पे 1 रुपये पीस इनका रेट है, क्योंकि मैंने होलसेलर से लिया इसे जाकर। मेन मंडी जहाँ लगता है वहाँ से आपको छोटा नींबू लाना है और 1 नींबू का आधा नींबू आप सभी को डाल देना है। आपका ग्राहक को भी लगेगा कि चलो नींबू महंगा है तो क्या, फिर भी आधा नींबू ये हमें दे रहा है, क्योंकि ये सब छोटा छोटा चीज़ कस्टमर पकड़ते हैं, बड़ा बड़ा चीज़ पर कस्टमर ध्यान नहीं देते हैं। तो यही सब चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब आपको नींबू को इस तरह रखना है ताकि जो भी देखेगा उसे लगेगा कि गोटा नींबू है, लेकिन काट कर पलटा हुआ नींबू रखते हैं हम लोग। अब हमारा इतना आइटम हो गया। अब हमारा ये नारियल जाएगा, देखिए नारियल को जहाँ तक कोशिश कीजिएगा गोल गोल कटिंग होए और गोल गोल करके इसको ऐसे रखिएगा। देखिए जिस तरह इसमें है, कितना शाइनिंग कितना ग्लेजिंग कर रहा है आप देख सकते हैं, सारा डिटेल बताएंगे। अभी नारियल रखा गया। अब इसमें आपको एक छोटा सा बीट रख देना है, जिसे हम लोग चुकंदर भी कहते हैं। अच्छा से गोल से इसे फंसा दीजिएगा ना, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। उसे हटाइए। आप लोग बैठा लीजिएगा, हम बताने के लिए सिर्फ आपको कर रहे हैं। ये हो गया। अब हमारा जाएगा खजूर। ये खजूर मात्र 40 रुपये 50 रुपये, आपके उधर अगर माल शॉर्टेज होगा तो बहुत ज़्यादा होगा तो 60 रुपये प्रति किलो होगा। आप इसे थोड़ा बहुत ख़रीद सकते हैं और 100 के लिए आप 2 पीस यहाँ रख सकते हैं। 100 के लिए 2 पीस रख दिया आपने। अब इसमें जाएगा अंजीर, देखिए ये अंजीर है, थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन 1 ही पीस दीजिएगा आप, क्योंकि आपका कस्टमर को भी पता चलेगा कि हाँ सामान बंदा क्वालिटी वाला दे रहा है। उसे लगना नहीं चाहिए कि महंगा है तो सिर्फ चना और मूंग डाला हुआ है। ऐसा चीज़ दीजिए कि कस्टमर दोबारा खोजे। देखिए इसको यहाँ पर हम इस तरह रख देते हैं, ठीक है। अब हमारा जाएगा थोड़ा सा गुड़। गुड़ देखिए बड़ा है, वहाँ तोड़ने के लिए अभी हमारे पास सामान नहीं है तो हम छोटा गुड़ का यूज करते हैं अभी। ये रहा छोटा गुड़। गुड़ ज़्यादा नहीं भी देंगे चलेगा, कोई बात नहीं है, इसको साइड में यहाँ रख देते हैं। ये हो गया। अब जो जलजीरा का बात हमने किया था आपसे, ये 1 पैकेट जलजीरा है, इसको आप ऐसे ऐसे बराबर कर दीजिएगा और इसको ऐसे करके बीच से काट दीजिएगा। काटने के बाद हल्का सा मोड़ दीजिएगा, मोड़ने के बाद स्टेपलर मार दीजिएगा, 2 ठो पिन मारिएगा। ये आपका 25 पैसा करके जलजीरा पड़ जाएगा। 1 पैकेट जलजीरा में लाया 10 रुपये का, उसमें 20 पैकेट ऐसा निकला है और मैं होलसेलर से लिया। तो इस जलजीरा को आप 2 पार्ट करके काट सकते हैं और अभी दिखाते हैं आप सभी को। देखिए एक जलजीरा का 2 पार्ट मैंने करके रखा है। इसमें आपको नमक, काला नमक, जीरा, नींबू सत, बहुत ऐसा मसाला होता है जिसमें आपको इसी में मिल जाता है। तो ग्राहक सोचेंगे कि नहीं चलो क्वालिटी दे रहा है, मैं चाहता तो नमक भी डाल सकता था, लेकिन जलजीरा का कुछ बात ही अलग होता है। इसमें सारा स्वाद ग्राहक को मिल जाता है एक ही चीज़ में, और थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी हो जाता है।
तो चलिए इसको भी हम लोग साइड में रख देते हैं यहाँ पर। ये हो गया, देखिए उसमें भी नींबू है, इसमें अंजीर है, इसमें खजूर है, सफ़ेद मूसली इधर साइड में देखिए डाला हुआ है, देख सकते हैं आप सब। हमें लगता है कि सारा आइटम हो ही गया है। अब जितना ये चमक रहा है, इसको चमक कैसे लाएं, क्योंकि ग्राहक को चमकता हुआ, दमकता हुआ और देखने में सुंदर ही चाहिए, क्योंकि वो पैसा दे रहे हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे इसको भी चमकाना कैसे है। चलिए थोड़ा सा इसमें हम लोग चना को और भर लेते हैं। थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, देखिए अब थोड़ा सा भरा हुआ लगने लगा है। अब इसमें हम लोग को शहद हल्का सा खाली नाम मात्रा डाल देना है। कैसे डालना है अभी दिखाते हैं। बस एक बार आप काम कर लीजिए दोस्तों, बहुत नाम लीजिएगा कि कोई इंटरनेट पर था जो हमें सही जानकारी दिया है। देखिए 4 दिन 5 दिन हमें समय नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि अपना काम धंधा हमारा सबसे प्यारा है। यूट्यूब तो हमारा पार्ट टाइम है। देखिए हल्का सा इसको इस तरह से, इस टाइप का रुई मार्केट में मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम फ्रेश रहता है। देखिए लाल वाला को आप बीट करेंगे ना तो ये वाला हटा दीजिएगा, ठीक है। अब आपको दूसरा लेना है, क्योंकि सभी में लाल लाल लग जाएगा ना, अच्छा नहीं लगेगा। देखिए थोड़ा थोड़ा सब में छीट के, अभी देखिए कैसे चमक आ जाएगा। देखिए कुछ सामान कहने के लिए ही बहुत महंगा होता है, लेकिन उसका जो फ़ायदा होता है, ज़रा सा भी इंसान अगर कोई खा लेता है तो फ़ायदा उम्मीद से भी ज़्यादा होता है उसका। इस तरह करके आप सामान को तैयार कर सकते हैं, 1% भी आपको दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अब बताइए दोस्तों, इसमें और इसमें कोई ज़्यादा का फ़र्क तो नहीं लग रहा है? हमें तो नहीं लग रहा। अगर आपको लग रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जहाँ तक कि इनसे ज़्यादा थोड़ा सा यही अच्छा लग रहे हैं। अब देखिए ये तो हमारा हो गया सामान तैयारी का बात। अब हमारा एक डब्बा में कितना का कॉस्ट पड़ रहा है, अब आप लोग जानिए। देखिए ये 3 रुपये से कम में हमें ये डब्बा मिल गया है। 33 रुपये या 35 रुपये कुछ इंडिया मार्ट पर इस टाइप का इसका रेट था। वहीं से मैंने 12 पीस मंगवाया था और 2 पीस मैंने यूज में लिया है। और कभी इसका काम पड़ सकता है तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि दुकान में मुझे 10 रुपये पीस ये बता रहे थे। तो 20 रुपये में मुझे 2 पीस जो मैं लूँगा, इससे बढ़िया मैं 35 रुपये का 12 पीस क्यों नहीं लूँगा। तो ये 3 रुपये मान लेते हैं हम डब्बा का पड़ गया। और ये स्टिकर मैंने लिया है, देखिए इसमें 7, 8, 9, 10 पीस है दोस्तों। देखिए 12 रुपये MRP है और 10 रुपये में हमें दिया गया है। तो इस स्टिकर को हम लोग इस तरह का कैसे बनाएंगे? अभी तो हम लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम प्रिंटिंग प्रेस में जाते हैं तो वो कहेंगे 100 पीस बनवाओ, 2 पीस बनवाओ, 1000 पीस बनवाओ, 500 पीस बनवाओ। तो हमें उतना ज़्यादा स्टिकर अभी नहीं बनवाना है। तो हमें इसी टाइप का स्टिकर ले लेना है। और अभी आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से इसको मैंने काटा और इसको यहाँ से साइड से काटा, फिर इसको यहाँ से साइड से काटा, फिर इसको यहाँ से साइड से काटा, फिर इसको यहाँ से साइड से काटा। तो हमारा बड़ा एक स्टिकर यहाँ पे बन गया, आप सब देख सकते हैं सामने। और इसमें अपना नाम और अपना नंबर लिख दीजिएगा। तो कोई ज़्यादा इसका कॉस्ट नहीं पड़ा है। इसे हम क्या मानेंगे, कुछ भी नहीं मान सकते हैं। चलिए ये तो रह गया बात की बात है। और हमारा 50 पैसा का गुड़ भी नहीं पड़ा होगा, 50 पैसा का जलजीरा नहीं है, 50 पैसा का चना नहीं है, 50 पैसा का मूंग नहीं है, 50 पैसा का नींबू है। हमें पूंजी किस चीज़ में लगा आपको बता देता हूँ। 2 रुपये का हमारा ये अंजीर पड़ गया, 1 रुपये का हमारा ये बादाम पड़ गया, 50 पैसा का हमारा ये खजूर पड़ गया और 50 पैसा का नींबू पड़ गया और 1 रुपये का हमारा ये सफ़ेद मूसली पड़ गया। देख सकते हैं आप सब, ये सफ़ेद मूसली है, बहुत ही शक्ति वाला चीज़ है। इतना आइटम में दोस्तों एक बक्सा बनाने में हमें 10 रुपये मात्र पूंजी लग रहे हैं। मैं 10 नहीं मानता हूँ, बहुत ज़्यादा मानता हूँ तो 12 रुपये मानता हूँ। चलिए 12 रुपये भी अगर आइटम का पड़ रहा है, अगर आप किसी भी आप दुकान में या होलसेलर या रिटेलर या ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी आप 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये में इतना अच्छा क्वालिटी स्टैंडर्ड आप सब देंगे तो क्यों नहीं बिकेगा। अभी बेचने का भी तरीका आपको बताएंगे कि कहाँ बेचना है। एकदम घबराइएगा नहीं, सारा तरीका को आसानी से समझिए। देखिए सामान तो आपका सब तैयार हो गया, लेकिन सबसे बड़ा बात यह आता है कि इसे अब बेचना कहाँ है। बेचने का ही सही तरीका आपको कोई नहीं बताता है। सिर्फ सामान बनाना बता दिया, प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, ये तो बहुत आसान है।
कोई कुछ भी बताए या ना बताए, उससे ना आपको फ़र्क पड़ता है ना हमें फ़र्क पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह आता है कि अब इसे सेलिंग कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको चले जाना है किसी बस स्टॉप पर, जिसका भी फ्रंट में दुकान हो या शॉप हो या नाश्ते का या चाय का। आपको उनसे कहना है कि सर, मैं 10 डब्बा आपके यहाँ रख दे रहा हूँ, और उनको फ्रंट में रखना है। ये नहीं कि पीछे में रख दें तो कुछ दिखेगा ही नहीं, तो बिकेगा कैसे। आपका जो प्रोडक्ट है आपका दुकान का सामने में ही रखना है, दुकानदार को कह देना है। और यकीन मानिए 30 रुपये, 40 रुपये, 50-50 रुपये का डब्बा ये बिकता है। और उन दुकानदार भाई से कह देना है कि आप जितना डब्बा बेचेंगे आपको 10 रुपये हम कमीशन देंगे। और उनसे कह देना है आपके एरिया के हिसाब से जो रेट चल रहा है वही रेट आप बेचिएगा। अगर मैं चाहता इसे तो मैं प्लास्टिक में भी भरवा सकता था, लेकिन प्लास्टिक में भरने के बाद दोस्तों चिपचिपापन हो जाएगा 2-3 घंटे के अंदर में। और ये डब्बा में भरने से ये फ़ायदा है कि डब्बा में छेद रहता है और डब्बा का जो एयर है अंदर बाहर होते रहेगा, तो इसको आप 2 दिन 3 दिन तक स्टोर रख सकते हैं। मान लिया जाए अगर आपका वो दुकानदार एक दिन में नहीं बेचा, कोई बात नहीं, दूसरा दिन बेच देगा। दूसरा दिन भी नहीं बिका उसके यहाँ, तीसरा दिन बिक जाएगा। उसमें आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी का भी मेहनत लगा है, उसमें समय लगा है, तो उनसे पैसा आना चाहिए। मैं आपको ऐसा दिमाग दे रहा हूँ। अगर 2 रुपये 3 रुपये का हमें डब्बा पड़ ही रहा है और हमारा क्वालिटी देखने में स्टैंडर्ड लग रहा है और उस सामान का 10 रुपये हमें ज़्यादा मिल रहा है, तो हम क्यों नहीं डब्बा में ही भरेंगे। 3, 4, 5 तरीका आपको बताएंगे कहाँ कहाँ बेचना है, बस ध्यान से समझिएगा। अब आप चले जाइए रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन 1 नंबर प्लेटफॉर्म, 2 नंबर प्लेटफॉर्म, 3 नंबर प्लेटफॉर्म, 4 नंबर प्लेटफॉर्म। 4 नंबर प्लेटफॉर्म तक ही ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया बढ़िया ट्रेन आता है, और वहाँ पर 10 मिनट 5 मिनट का ट्रेन का स्टॉपेज होता है। तो वहीं स्टेशन में आप सभी को चले जाना है, और देखिएगा वहाँ पर एक छोटा छोटा कार्ट लगाकर, शॉप लगाकर पानी नाश्ता ये सब बेचते हैं, उसको आपको दे देना है। स्टार्टिंग में 10 डब्बा 20 डब्बा दीजिए ना, उसके बाद स्टार्टिंग हो जाएगा, अच्छा से ग्राहक जम जाएगा। उसके बाद स्टार्टिंग हो जाएगा, फिर अच्छा से ग्राहक जम जाएगा, तो फिर आपको दिया जलाकर खोजेंगे कहाँ है वो, कहाँ है वो। तीसरा में है आपका कहीं पार्क हो या कहीं हॉस्पिटल हो, तो आप वहाँ भी बेच सकते हैं, या हॉस्पिटल वाले को दे सकते हैं, या हॉस्पिटल के नीचे कोई दुकान हो, फ्रूट का शॉप हो, या कोई एनर्जी ड्रिंक बेचता है उसके पास, आप किसी को भी दे सकते हैं और उनसे अच्छा खासा पैसा को कमा सकते हैं। अगर किसी को भी आप कहेंगे कि 10 रुपये आपको डब्बा में मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सामान को रखना है और बेच देना है, तो क्यों नहीं रखेंगे, आसानी से रखेंगे। उसे रखने में क्या जाता है, बस एक बार आप लालच दीजिए। अगर आपके प्रोडक्ट से अगर 10 डब्बा बेचकर वो 100 रुपये रोज़ कमाते हैं, तो आपको वो खोजेंगे कि कहाँ गया वो, कम से कम हमारा चाय पानी का तो खर्चा निकलता था उनसे। ऐसा होता है ये बिजनेस में। अब आप इसे योगा सेंटर में भी बेच सकते हैं। कोई भी योगा सेंटर है आपके यहाँ अगल बगल में, वहाँ जाइए, उनसे बात कीजिए, उनको समझाइए, इस तरह का वीडियो दिखाइए उनको कि मैं इस तरह का सामान बेचता हूँ, तैयार करता हूँ, क्या आप इस सामान को बेचेंगे। आसानी से लेने के लिए वो भी तैयार हो जाएंगे। मैं ज़्यादा नहीं, 10-10 डब्बा ही बेचने के लिए देना चाहता हूँ। ज़्यादा अभी स्टार्टिंग में आप किसी को ना दें, क्योंकि आपका नुकसान होगा। स्टार्टिंग में कम कम दें, कम कम बेचवाएं। थोड़ा सा आप स्टार्टिंग में मेहनत कीजिए ना, फिर आपके घर के पास आकर वो सामान को लेकर जाएंगे। अब आप इसे ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, अमेजोन पे बेच सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे बेच सकते हैं। देख सकते हैं आप स्क्रीनशॉट, कितना महंगा ये प्रोडक्ट वहाँ बिक रहा है, और आपका ये प्रोडक्ट कितना पड़ा, 10 रुपये 12 रुपये, बहुत ज़्यादा पड़ा तो 15 रुपये हम मान लेते हैं। ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, ऑफलाइन भी बेच सकते हैं, सारा तरीका है वीडियो में। बस आपको एक काम करना होगा ऑनलाइन बेचने के लिए। यूट्यूब पर बस छोटा सा कीवर्ड सर्च कर दीजिएगा कि ऑनलाइन सामान बेचने के लिए सेलर अकाउंट कैसे बनाएं। बस स्टेप बाय स्टेप आप सेलर अकाउंट बना लीजिएगा, अकाउंट जोड़ दीजिएगा। जीएसटी नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं है, किसी भी दोस्त यार पड़ोसी का जीएसटी नंबर ले लीजिएगा और अपने काम पर लग जाइएगा। आपको अपना प्रोडक्ट को फ़ोटो खींचकर लिस्ट कर देना है अमेजन फ्लिपकार्ट पर। बस उनका बंदा आएंगे, आपके घर से ही सामान को उठाकर ले जाएंगे और अच्छा खासा मुनाफा आप सभी को देंगे। फिर आप इसे जिम में भी बेच सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, एक बार आप स्टार्टिंग ज़रूर करें। धन्यवाद।